everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब ऑर्डर के बारे में कि जॉब वर्क इन ऑर्डर और जॉब वर्क आउट ऑर्डर जो होता है वो कैसे उसमें एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता ही रखा है कि जॉब वर्क इन और आउट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए आपको कंपनी को ओपन कर लेना है। अगर नहीं है कंपनी तो आप क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी क्रिएट करना आती है, उसके बाद समझेंगे। देखिए पहले वर्क करेंगे हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शनल कीज में से F11 को प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करना होगा और जॉब कॉस्ट ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को भी यस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ से बाहर जाएंगे, देखिए इसमें अभी कुछ भी एंट्री नहीं हुई है। तो सबसे पहले कैश की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, हमें परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ से बिल्कुल फ्रेश एंट्री से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें परचेज करना पड़ेगा। कैपिटल डाल देते हैं इसमें। कंट्रोल ए से सेव। हमारे पास कैश कितना है, 5 लाख का कैश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जॉब वर्क आउट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम ही उसको रेडी कर सके। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे क्या बनता है, हमारी फैक्ट्री है और यहाँ पे शर्ट्स बनती है या फिर सूट्स बनते हैं, मतलब गारमेंट्स का काम होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल तो होता है, बट हम इनको जो सिलने के लिए देते हैं वो किसी जॉब वर्कर को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि, या फिर ऐसा कर सकते हैं पब्लिशर से हम क्या करते हैं, किताबें बेचते हैं। तो किताबों को प्रिंट तो कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग के लिए किसी दूसरे जॉब वर्कर को किताबें हम दे देते हैं। तो वो क्या हो गया, बाइंडर हो गया। जो जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर क्या होता है, जिसको हम काम देते हैं। तो हमें बुक्स को प्रोसेसिंग करके उनको रेडी करके वो देता है, इसके बदले हम उसको क्या देंगे, थर्ड पार्टी को कुछ पेमेंट करते हैं। तो मतलब कि वो कितनी बुक्स का वो बाइंडिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसमें डायरी बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल खरीद कर किसी थर्ड पार्टी को हम दे देते हैं, इस पर वो थर्ड पार्टी हमारे दिए गए जो माल होता है उसे प्रोसेसिंग करके डायरी के रूप में दे देती है। ठीक है, जिनको हम बाद में दिए गए खर्चों की लागत को जोड़कर हम उसको सेलिंग के लिए यूज में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि वो हमसे रॉ मटेरियल लेगा और उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जितना भी गुड्स होंगे वो तैयार करके हमें दे देते हैं, इसके बदले में हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको जॉब वर्कर आउट ऑर्डर में एंट्री करनी होती है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लेजर्स बनाने होंगे कुछ, और कुछ स्टॉक आइटम और ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखिए ऑप्शन तो इनेबल कर लिया है। आप क्या करेंगे, या तो आप गेटवे ऑफ टैली में ऑल्ट जी पर, मतलब कि गो टू बटन के थ्रू क्रिएट मास्टर में गो डाउन को यस कर लेंगे। तो यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्रिएट मास्टर्स में लोकेशन, गो डाउन मतलब क्या होता है, लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप गो डाउन को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल, इनके लिए क्या करेंगे, शो क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडिड, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। एक ग्रुप बनाएंगे फिनिश्ड गुड्स का और इसको भी यस करके
सेव कर देंगे। तो यहाँ पे दो हमने स्टॉक ग्रुप बना लिए, कौन कौन से, एक फिनिश गुड्स का और एक रॉ मटेरियल का। ठीक है, अब क्या क्रिएट करना है हमें, यहाँ से स्टॉक आइटम कैटेगरी अभी छोड़ देते हैं, स्टॉक आइटम बना लेते हैं क्लोथ। ये क्या है, रॉ मटेरियल है। यहाँ पे यूनिट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, पीसेस या फिर क्लोथ तो मीटर में होता है, यहाँ पे मीटर कर लेते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, मेंटेन इन बैचेस सेट कंपोनेंट्स एट स्टैंडर्ड रेट। ये सब हमें क्या करना है, नो रखना है, बस इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करेंगे और सेव कर देंगे। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, थ्रेड मतलब कि धागा, जिससे वो सूट जो है वो हमारा फिनिश गुड्स जो है वो सिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मीटर में ही रखते हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन देखिए, दो तो हमने रॉ मटेरियल बना लिया, अब क्या करना होगा आपको, रॉ मटेरियल के बाद एक फिनिश गुड्स भी यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम इस कपड़े से क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सूट, फिनिश गुड्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पीसेस। इसको भी यहाँ पे यस कर लेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, कुछ स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं, कुछ रॉ मटेरियल के, कुछ फिनिश गुड्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैक करेंगे। अब क्या करना होगा, कुछ लेजर्स को यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे एक हम बना लेते हैं जॉब वर्कर के नाम से। जॉब वर्कर कौन होगा, उसका नाम भी लिख देते हैं, जैसे पवन जॉब वर्कर है। ये क्या है, इसको हम रख लेते हैं क्रेडिटर और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। एक और बना लेते हैं यहाँ पर जॉब वर्क चार्जेस। तो देखिए जॉब वर्क चार्जेस का जो यहाँ पे लेजर क्रिएट होगा, उसमें क्या करना है, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पर भी सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दो लेजर्स बनाए हैं अभी, और यहाँ पर क्या किया है, एक क्रेडिटर का भी लेजर बना लेते हैं। क्रेडिटर होगा मिस्टर ए, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल ए करके ये भी हो गया है सेव। तो हमने मोस्टली सभी लेजर्स भी क्रिएट कर लिए हैं, और अब हमारा क्या रह गया, यहाँ पे लोकेशन बनाना। तो लोकेशन क्रिएट करेंगे, एक रखते हैं जॉब वर्कर की गोडाउन। इसमें देखिए जॉब वर्कर के लिए बनेगा तो यस कर देंगे वाला ऑप्शन, नहीं तो नो रखेंगे। ठीक है, और बाकी क्या बनेगा, एक रखेंगे रॉ मटेरियल गोडाउन। इसमें दोनों चीजें नो रखेंगे, एक रखेंगे फिनिश्ड, जहां पर हम अपने फिनिश गुड्स को रखेंगे। ठीक है, फिनिश गुड्स गो डाउन, और कंट्रोल ए करके ये भी कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे हमारी मोस्टली सभी चीजें जो है वो तैयार हो गई है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से F10 पर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे आएंगे आप क्रिएट पर,
या फिर आप ऑल्टर पे आइए, पहले यही कर लेते हैं, वाउचर टाइप में जाएंगे, इसमें देखिए मटेरियल इन और मटेरियल आउट, तो मटेरियल आउट में जाएंगे, यहाँ पे इसमें से आपको जो जॉब वर्क का ऑप्शन दिख रहा है, यूज फॉर जॉब वर्क, इसको यस करना है। और देखिए यूज फॉर जॉब वर्क इन, जब हम मटेरियल आउट को करेक्ट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो इस वाले में इसको नो रखना है। इसके ऊपर क्या है, मटेरियल इन का ऑप्शन है, इसमें भी उसी ऑप्शन पे आएंगे, यूज फॉर जॉब वर्क, इसको यस करेंगे और यूज फॉर जॉब वर्क इनको नो रख देंगे और अलाउ कंजप्शन पर यस कर देंगे और कंट्रोल ए से इसको भी यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये भी सेव हो गया है, यहाँ पर मटेरियल इन भी हो गया है और मटेरियल आउट भी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको परचेज की एंट्री करनी है। यहाँ पर F9 पर प्रेस करेंगे, F9 पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप जो जो मटेरियल अभी तक हमने फिनिश गुड्स या फिर रॉ मटेरियल किया है, तो उसमें से जो हमें रॉ मटेरियल खरीदेंगे तभी तो हम जॉब वर्कर को दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको परचेज की एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 लिख देते हैं, यहाँ से देखिए आइटम इनवॉइस करते हैं 1, पार्टी का नेम लिखेंगे जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, मिस्टर ए। यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लॉथ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान से समझनी होगी, ये जो लोकेशन है यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 लोकेशन है हमारे पास, एक तो मेन लोकेशन इसमें बनी होती है वो है, फिर क्या करना है यहाँ पर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल गोडाउन। तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल गोडाउन में है, कितनी क्वांटिटी रखनी है यहाँ पर ये देखेंगे। मान लीजिए हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं यहाँ पर अभी 100 मीटर, ठीक है, 1000 के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ट्रैकिंग आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको 1 नंबर दे देते हैं और यहाँ से एंटर कर देते हैं। और अगर दूसरा रॉ मटेरियल हमारा क्या था, थ्रेड, थ्रेड भी यहाँ पे क्या रखेंगे, रॉ मटेरियल के गोडाउन में है, ये भी हम 100 मीटर खरीद लेते हैं 100 रुपए के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसको भी 1 रखते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। तो टोटल हमने सामान कितना खरीदा है, 1,10,000 का, और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर हमें जाके देखना होगा स्टॉक समरी पे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 200 मीटर दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर रेट क्या है, 550 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, 1,10,000। तो यहाँ पे क्लोथ क्या है, 1000 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 मीटर 1000 का है, इससे 1 लाख का यहाँ पे क्या है, ये 100 रुपए का 1 मीटर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।